पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान विष्णु द्वारा असुरों, मधु और कैटब का वध की विस्तृत कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी भागवत पुराण से ली गई है। हमें विश्वास है कि यह कहानी आपको न केवल चकित करेगी बल्कि बुराई के विरुद्ध लड़ने के लिए आपके हौसले को भी बढ़ाएगी। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं था, सब कुछ शून्य में विलीन था। ब्रह्मांड के किसी कोने में विशाल शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो उस अनंत शून्य को उज्जवल कर रहा था। उनके चारों ओर सृष्टि के सारे तत्व विलीन हो चुके थे। केवल विष्णु जी ही थे जो सृष्टि के रखवाले के रूप में उस निराकार संसार में विद्यमान थे। शेषनाग के कुंडलित शरीर पर विश्राम करते हुए विष्णु जी की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, चार मुखों वाले थे। उनके चारों मुखों से वेदों का उच्चारण हो रहा था। वेद जो सृष्टि के आधार थे, उनकी ध्वनि से पूरा अंतरिक्ष गूंज उठा। ब्रह्मा जी की जिज्ञासा उन्हें इस शून्य में ले आई थी, लेकिन इस शून्य में सृजन करना उनके लिए भी एक चुनौती थी। वे सोच रहे थे कि इस असीम शून्य में किस प्रकार सृष्टि की रचना की जाए। इसी समय अंधकार के बीच से दो भयंकर राक्षसों की उत्पत्ति हुई। ये राक्षस विष्णु जी के कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम मधु और कैटब था। ये दोनों अत्यंत बलशाली और भयावह थे। मधु क्रूरता और विनाश का प्रतीक था, जबकि कैटब धूर्तता और चालाकी का। मधु और कैटब जैसे ही उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और अपने अहंकार में चूर हो गए। वे सोचने लगे कि ब्रह्मांड में अब उनकी सत्ता ही सर्वोपरि होगी। वे विष्णु जी के प्रकाश को देखकर चिढ़ने लगे और ब्रह्मा जी को नष्ट करने का संकल्प लिया। मधु और कैटब ये दोनों राक्षस अपनी भयानक शक्ल और विशालकाय शरीर के साथ एक दूसरे से प्रकट हुए। जैसे ही वे उत्पन्न हुए, उनकी आंखों में क्रोध और मन में अहंकार का आविर्भाव हुआ। उनके शरीर से अग्नि के समान गर्मी निकल रही थी और उनके गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। मधु और कैटब ने ब्रह्मा जी को देखा, जो अभी भी सृष्टि की रचना के लिए विचारमग्न थे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी की रचना में विघ्न डालने का निश्चय किया। इन असुरों ने यह ठान लिया था कि वे भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने नहीं देंगे। उनकी मंशा थी कि वे इस ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाएं और स्वयं को परम शक्ति के रूप में स्थापित करें। इन दोनों राक्षसों को अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमारा जन्म इस असीम शून्य में हुआ है और यह ब्रह्मा हमारे सामने कुछ भी नहीं। क्यों ना हम उसे समाप्त कर दें और इस ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लें। मधु ने हंसते हुए कहा, कैटब, हम दोनों इस सृष्टि के नवरचिता होंगे। ब्रह्मा को नष्ट करके हम अपने नए नियमों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना करेंगे। कैटब ने सहमति जताई और दोनों ने ब्रह्मा जी को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने विशालकाय शरीरों को फैलाकर चारों दिशाओं में आतंक फैलाना शुरू किया। उनका उद्दंड व्यवहार और उग्रता ब्रह्मा जी के ध्यान को भंग करने के लिए पर्याप्त थी। ब्रह्मा जी जो अपने कमल पर बैठे थे, उन दोनों राक्षसों की शक्ति और आतंक से चिंतित हो गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी हैं और उनके पास उन्हें रोकने का कोई साधन और शक्ति नहीं है। आशंका से भरकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, जो अभी भी योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से विष्णु जी की शरण में जाने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की योग निद्रा को भंग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने देवी योगमाया की शरण ली। देवी योगमाया की कृपा से भगवान विष्णु जागृत हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, आप ही इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। मधु और कैटब जैसे भयंकर राक्षसों का अंत करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया जागिए और इन राक्षसों का नाश कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु की योग निद्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शेषनाग की आंखें चमक उठीं और विष्णु जी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। जैसे ही विष्णु जी जागे, उनका तेज और शक्ति पुनः प्रकट हो गया। ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और उनकी चिंता को समझा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, चिंता मत करो,
मधु और कैटब को पराजित करने के लिए मैं यहां हूं। ये राक्षस चाहे जितने भी बलशाली क्यों न हो, मैं इन्हें समाप्त कर दूंगा। विष्णु जी ने अपने चारों ओर फैले हुए अंधकार को देखा और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से मधु और कैटब की खोज की। दोनों राक्षस अभी भी ब्रह्मा जी की ओर बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में ब्रह्मा जी को नष्ट करने की ज्वाला थी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया और अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया। उनके चेहरे पर एक शांत और दृढ़ मुस्कान थी, जबकि उनके अंदर एक प्रचंड शक्ति का संचार हो रहा था। मधु और कैटब, जो अब ब्रह्मा जी के निकट पहुंच चुके थे, ने भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखते ही उनका क्रोध और बढ़ गया। मधु ने गर्जना करते हुए कहा, विष्णु, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? हम अपराजेय हैं और हम इस ब्रह्मांड के नए स्वामी बनने जा रहे हैं। कैटब ने भी भगवान विष्णु को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी शक्ति है उसे दिखाओ, लेकिन हम तुम्हें यह बता दें कि तुम्हारी कोई भी चाल हमारे सामने सफल नहीं होगी। विष्णु जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मधु और कैटब, तुम दोनों ने अपने बल और अहंकार में अंधे होकर सत्य और धर्म को भुला दिया है। तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनते ही मधु और कैटब ने विष्णु जी पर आक्रमण कर दिया। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था और उनकी गति और शक्ति देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। लेकिन विष्णु जी ने धैर्यपूर्वक उनके हर आक्रमण को विफल किया। इस युद्ध का प्रारंभ ब्रह्मांड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह युद्ध साधारण नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। मधु और कैटब दोनों अत्यंत बलशाली और अजेय प्रतीत होते थे। उनके पास अपार शक्ति थी, जिसे उन्होंने कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। मधु और कैटब ने अपनी शक्तिशाली गदा से विष्णु जी पर प्रहार किया, लेकिन विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन पर जवाबी हमला किया। दोनों राक्षस अपने घावों से चिढ़ गए और उनकी क्रोध की ज्वाला और बढ़ गई। युद्ध का मैदान आकाश तक विस्तारित हो गया। चारों दिशाओं में युद्ध की ध्वनि गूंज उठी। विष्णु जी और मधु कैटब के बीच का यह युद्ध असुरों और देवताओं के लिए भी अद्वितीय था। युद्ध की भयंकरता इस कदर बढ़ गई कि आकाश में बिजली कड़कने लगी, समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और धरती कांपने लगी। मधु अपने विशालकाय शरीर और कठोर कवच के कारण युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली दिखाई देता था। वह अपनी गदा से आकाश को चीरने वाली आक्रमण करता और उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती। कैटब अपने तेजस्वी तलवार और छल कपट से युद्ध को और भी कठिन बना देता था। उसकी तलवार से निकलने वाली दिव्य ज्वालाएं आकाश को जला डालने की शक्ति रखती थीं। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उन दोनों पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों असुरों की चालाकी और शक्ति के कारण हर बार बच निकलते थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। विष्णु जी का धैर्य और उनकी रणनीति अद्वितीय थी। वे जानते थे कि केवल बल के माध्यम से इन राक्षसों को हराना संभव नहीं होगा। उन्हें इन राक्षसों को पराजित करने के लिए कोई विशेष उपाय ढूंढना होगा। मधु और कैटब ने विष्णु जी के हर आक्रमण का प्रतिकार किया और अपने नए नए प्रहारों से युद्ध को कठिन बना दिया। उनकी चालाकी और रणनीति ने विष्णु जी को चुनौती दी, क्योंकि वे केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर भी थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, विष्णु जी ने देखा कि मधु और कैटब केवल अपनी शक्ति पर ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी पर भी निर्भर थे। उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ तालमेल के बल पर विष्णु जी को घेरने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने अपने दिव्य ज्ञान और योग माया का प्रयोग करके खुद को हर बार बचा लिया। विष्णु जी को यह आभास हुआ कि सीधे बल से इन राक्षसों का नाश करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास कोई गुप्त वरदान या अद्वितीय शक्ति होनी चाहिए। विष्णु जी ने योग माया का सहारा लेकर इन राक्षसों की मधु और कैटब ने देखा कि विष्णु की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है और वे उसे पराजित करने के बहुत करीब हैं। यह देखकर दोनों और अधिक अहंकार में आ गए। उनकी आंखों में विजय की चमक थी और वे आत्मविश्वास से भरकर विष्णु जी को घेरने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि राक्षस पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं और अपने अहंकार में डूब गए हैं, भगवान विष्णु ने मधु और कैटब से कहा, हे असुरों, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं। तुम दोनों इतने शक्तिशाली हो कि तुम मुझे मार भी सकते हो। मुझे यह वरदान दो कि मैं तुम्हें अपनी इच्छा से मार सकूं।
ये सुनकर मधु और कैटब और अधिक गर्वित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे अपराजेय हैं और विष्णु जी को पराजित करने के बाद वे इस ब्रह्मांड के नए स्वामी बन जाएंगे। कैटब ने हंसते हुए कहा, विष्णु, तुम हमारे सामने समर्पण कर रहे हो, यह देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। मधु और कैटब अपने अहंकार में चूर थे। वे सोचते थे कि कोई उन्हें मार नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की बात मान ली। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन तुम हमें वहां मार सकते हो जहां कोई जल या धरती न हो। भगवान विष्णु ने उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपनी माया से जल और धरती से मुक्त आकाशीय स्थान का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मधु और कैटब के सिरों को काट दिया। उन्होंने ऐसा समय चुना जब वे जल और धरती दोनों से ऊपर अर्थात आकाश में थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी ही शर्तों पर मार डाला। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इन प्रबल राक्षसों का अंत कर दिया और ब्रह्मांड में शांति पुनः स्थापित हो गई। मधु और कैटब के नाश के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और पुनः अपने सृष्टि कार्य में लग गए। अब कोई भी राक्षस उनकी रचना में विघ्न नहीं डाल सकता था। ब्रह्मा जी ने संसार को रचने का कार्य फिर से शुरू किया और इस बार सृष्टि की रचना निर्बाध रूप से होती रही। भगवान विष्णु, जिन्होंने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए मधु और कैटब का नाश किया, पुनः योग निद्रा में चले गए। उन्होंने शेषनाग पर विश्राम किया और सृष्टि की रक्षा के लिए सदैव सजग रहने का संकल्प लिया। मधु और कैटब के अंत के साथ ही ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। ब्रह्मांड के सभी तत्व और प्राणी पुनः अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने चारों मुखों से वेदों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु की इस विजय से यह सिद्ध हो गया कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। यह भी स्पष्ट हुआ कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की राह पर चलने वाले को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। कहानी का संदेश और शिक्षा। इस पौराणिक कथा में भगवान विष्णु ने हमें सिखाया कि शक्ति और बुद्धिमानी का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। मधु और कैटब जैसे बलशाली राक्षस भी अपने अहंकार के कारण अपने ही वरदान का शिकार बन गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों ना हो। भगवान विष्णु ने इस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना की और ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। और कथा के अंत में आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप पुराण कथा के इस मंच अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस कथा को अपना कीमती अंगूठा दिखाकर अपने मित्रों, सहयोगियों और सहपाठियों से भी साझा करें। आपका प्रेम, दुलार और सहयोग ही हमारा आत्मबल है, जो हमें निरंतर आपके लिए अद्भुत कहानियां आपके समक्ष लाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड के रचयिता भगवान नारायण आपके जीवन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी के प्रेम और सद्भाव के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। खुश रहें और खुश रखें।